जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है NAC यानी कि एन एसिटिल सिस्टीन, जिसको NAC यानी नैक भी बोलते हैं। आपकी बॉडी का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है? वो है ग्लूटाथायोन, जो कि बाप है एंटीऑक्सीडेंट्स का, और इसको आपका लिवर बनाता है। और ग्लूटाथायोन को बूस्ट क्या करता है? NAC। और NAC क्या है? एंटी एजिंग। अब ये जो NAC है ना, यानी एन एसिटिल सिस्टीन, ये हमारी बॉडी यानी जिस्म को हेल्प करता है ज़्यादा ग्लूटाथायोन बनाने में, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे टिश्यू बिल्डिंग के लिए, उनकी रिपेयर के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। अभी मसला क्या है कि आप बाज़ार से जितनी भी ग्लूटाथायोन की गोलियां ख़रीदते हो, उनको आप जितना भी फांक लो, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो इसलिए कि ग्लूटाथायोन की जो गोली है ना, वो आपके स्टमक के एसिड को क्रॉस ही नहीं कर पाता और छोटी आंत तक नहीं पहुंचता। और इसको ग्लूटाथायोन को आपके जिस्म का, आपके ब्लड का हिस्सा बनाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तो या तो आप लाइपोसोमल ग्लूटाथायोन इस्तेमाल करें, या फिर जो कि आपके स्टमक के एसिड को क्रॉस करता है, या फिर आप जो हैं वो डायरेक्ट उसके ग्लूटाथायोन के कॉकटेल्स या ग्लूटाथायोन के जो इंजेक्शंस हैं, उनके ड्रिप्स जो हैं वो डायरेक्ट अपने ब्लड के मेन स्ट्रीम में एंटर करें, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि NAC इज़ प्रीकर्सर टू ग्लूटाथायोन, मतलब ये सप्लीमेंट आपके अंदर ग्लूटाथायोन के प्रोसेस को बूस्ट करता है, उसको बनाता है। NAC के ऊपर इतनी ज़बरदस्त और इतनी हैरान कुन रिसर्चेज और टेस्टिमोनियल्स पाए गए हैं, लोगों के रिव्यूज़, एक्सपीरियंसेस उन्होंने बताए हैं कि अगर आज हमारे मुल्क में, मैं अपनी बात कर रही हूँ, हमारे मुल्क में अगर आज हर मर्द, एडल्ट मर्द और औरत NAC का सप्लीमेंट इस्तेमाल करना शुरू कर देना, तो आप यकीन जानिए डॉक्टरों का कारोबार ठप हो जाए, अस्पताल खाली हो जाए। एक टाइम आया था जब FDA ने इस चीज़ को देखते हुए इस प्रोडक्ट को बैन कर दिया था, और अमेज़ॉन की तमाम शेल्फ से इस प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया गया था। और लोगों के अंदर इतना ज़्यादा क्योस क्रिएट हो गया था इस सप्लीमेंट को लेके कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो घबरा गई थी, जो फार्मा कंपनीज़ हैं, कि अगर ये सप्लीमेंट इतना हो गया तो लोगों के जो है वो बिल्कुल मसले हल होना शुरू हो जाएंगे और हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये रिसर्चेज आप गूगल करके FDA और NAC के हवाले से देख सकते हैं। अब NAC को ज़्यादा पावरफुल और उसके ग्लूटाथायोन इफेक्ट को डबल बूस्ट करने के लिए अगर आप उसके साथ मिल्क थिसल लें, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने NAC और मिल्क थिसल का आपको बताया था। ये मिल्क थिसल जो है ये सुपर डोज है पाइपिंग रॉक का, और ये आपको एक गोली में 1000 mg में 750 जो उसका एक्सट्रैक्ट है सिलिमरीन, वो आपको मिलता है। लेने का तरीका इंतहाई आसान है। आपने सिंपल पानी लेना है, पानी के साथ आपने NAC की एक गोली और आपने लिवर डिटॉक्स यानी ये मिल्क थिसल की एक गोली लेनी है, और आपने एम्प्टी स्टमक लेना है। NAC बेसिकली सल्फर बेस्ड एक कंपाउंड होता है, लेकिन जो नाउ का ये प्रोडक्ट है और एक नेचुरल फैक्टर का NAC है, उसमें स्मेल नहीं होती, जबकि लाइफ एक्सटेंशन का जो प्रोडक्ट है ना, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सल्फ़र की स्मेल होती है। ठीक है जी। अब ये है कि NAC के हवाले से आपको हज़ारों टेस्टिमोनियल्स, हज़ारों रिसर्चेस मिलेंगी। दुनिया में इस वक्त जो है वो लाखों की तादाद में, बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा लोग NAC का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके इस्तेमाल से उनकी ज़िंदगियां बदल रही हैं। उनको क्या हुआ? अगर स्किन की बात करूं, अगर आपकी स्किन डल, डिहाइड्रेटेड है, आपको एक्नी स्कार्स हैं, आपको पिगमेंटेशन अगर एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से हुई है या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हुई है, इस पे लोगों की पिगमेंटेशन को रिवर्स कर दिया, उनका वेट लॉस हो गया, उनके जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस था वो ख़त्म करता है उसको। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? आज के दौर में जो है ना, वो आपका लिवर जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गया। क्यों? पोल्यूशन की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उसमें केमिकल फैक्टर्स आते हैं, आपका जो ओमेगा 6 का इस्तेमाल है, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, पेस्टिसाइड, रेरी, अल्कोहल, आपकी मेकअप प्रोडक्ट्स हो गई, हेयर प्रोडक्ट्स हो गई। इसके साथ क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा हैवी मेटल टॉक्सिटी जो है वो आपको हो गई, और ये क्या करता है कि ये उसको क्लियर करता है। ठीक है जी। मिल्क थिसल जो है वो स्पेसिफिकली आपके जो लिवर है ना उस पे काम करता है, उसके एस्ट्रोजन को ये तोड़ता है यानी। लेकिन जो NAC है ना, वो बेसिकली एक या दो ऑर्गन्स पे काम नहीं करता, वो एक कंप्लीट बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है जो कि पूरे ऑर्गन्स की सफाई का, क्लीनिंग का काम करता है। NAC एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रेंट होने की वजह से आपके जो डोपामाइन लेवल्स हैं ना उनको इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपके मूड्स इम्प्रूव होते हैं, आप ज़्यादा खुश रहते हैं, आपकी डिप्रेशन,
एंजाइटी पर जो है ये काम करता है। इसके अलावा इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट को ये बूस्ट करता है, ये आपके मतलब आपको खुश रखता है। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि पीसीओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज़, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, हार्ट डिजीजेस और डिमेंशिया, लिपिड प्रोफाइल, हाइपरटेंशन, हाई ट्राइग्लाइसराइड्स और वो जो बॉडी का एक्सेस फैट होता है, एनएसी उन सब से लड़ता है। पीसीओएस के लिए बात करूं तो आइनोसिटॉल के साथ जिस सप्लीमेंट का नाम लिया जाता है वो एनएसी है। एनएसी जो है ना वो पीसीओएस के लिए मस्ट सप्लीमेंट है। ये आपकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, फर्टिलिटी के चांसेस को बढ़ा देता है। जिस किसी को भी पीसीओएस है, याद रखें कि उनमें जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो आम लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसमें आपके सेल्स और डीएनए जो है ना वो डैमेज होता है। मैंने एनएसी के ऑलमोस्ट 5 लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, साथ में मिल्क थिसल के लिंक्स जो हैं वो भी ऐड कर दिए हैं। पाइपिंग रॉक का नहीं है, लेकिन जो भी अवेलेबल थे सब लिंक्स ऐड हैं। एनएसी का जो सप्लीमेंट है वो आपके लिवर और किडनी को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है जी। इसके अलावा जो है ये फेलगम, ब्रोंकाइटिस, कोल्ड, फ्लू, ब्रीदिंग, कफ प्रॉब्लम्स, जो आपको सीजनल एलर्जीज जिन लोगों को हो जाती हैं ना, ये उसको ख़त्म करता है। जिनको भी थायराइड है, हाशीमोटोस है, वो उसका इस्तेमाल करें, उनके लिए बेस्ट है। मैं आपको बताऊं कि मैं हमेशा एनएसी को मिल्क थिसल के साथ इस्तेमाल करती हूं, क्योंकि एनएसी को मैं एक डबल बूस्ट देने के लिए और उसको एक नेक्स्ट मतलब पहले गियर से चौथे गियर में डालने के लिए मिल्क थिसल का जो है वो हाई डोज का जो है वो मैं ये लेती हूँ। मैं यूजुअली इसको 600 mg लेती हूँ। वैसे आप 1200 mg तक यानी स्प्लिट डोज में सुबह शाम में 2 गोलियाँ ले सकते हैं, बट मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। अब ये है कि देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हर इंसान की बॉडी अलग है, हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है। मैं तो एक बात कर रही हूँ कि इससे पिगमेंटेशन, ब्राउन स्पॉट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हर एक का जो जिस्म है ना वो रिस्पॉन्ड अलग करता है। अब मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, आप में से मेजॉरिटी लोग जो गलती इस वक्त कर रहे हैं वो एनएसी या मिल्क थिसल को जो लिवर डिटॉक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आपके पहले सप्लीमेंट्स नहीं हैं, ये लेवल 2 के सप्लीमेंट्स हैं, फेज़ 2 के सप्लीमेंट्स हैं। आपके लेवल 1 के सप्लीमेंट्स हैं इसेंशियल वाइटामिन, जैसे वाइटामिन ए, वाइटामिन डी हो गया, वाइटामिन के हो गया, आपका जो फिश ऑयल ओमेगा 3 हो गया, आपका B12 हो गया। ये आपकी बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशंस कम करेगा। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे यार हमें पीसीओएस नहीं है, हमें सिस्ट फाइब्रॉइड्स नहीं है, हमें एस्ट्रोजन नहीं है। नहीं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में कौन से मसले हैं, कौन से मसाइल हैं। आप जब तक अपनी इन्फ्लेमेशंस को डाउन नहीं करेंगे, 2-3 महीने एसेंशियल वाइटामिन इस्तेमाल करें, उसके बाद लिवर डिटॉक्स पर या फेज़ 2 के लेवल पर यानी एनएसी पर आएंगे। इतना पावरफुल है कि अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस होंगी तो आप लोग मेरा कमेंट सेक्शन भर देंगे ये कमेंट कर करके कि हमें ये हो रहा है, हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमें इचिंग हो रही है, हमें एक्नी हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी बॉडी तैयार ही नहीं है एनएसी को हैंडल करने के लिए। पहले अपनी बॉडी को लेवल 1 के एसेंशियल वाइटामिन से तैयार करें। जब वो तैयार हो जाएगी तो फेज़ 2 में लिवर डिटॉक्स के लिए एनएसी और मिल्क थिसल को ऐड करें, ठीक है। इसके रिजल्ट्स हर एक को मुख्तलिफ तरीके से मिलेंगे। मिल्क थिसल और एनएसी जो है ना वो आपके लिवर के सड़े हुए सेल्स को जो है वो रीजनरेट करता है, ठीक है जी। और इसके इफेक्ट को डबल करने के लिए आप इसको सेलेनियम के साथ लें, लेकिन जो नाउ का ये सप्लीमेंट है इसके अंदर सेलेनियम ऑलरेडी मौजूद है और सेलेनियम एक इंतहाई पावरफुल जो है वो एक कंपोनेंट है। और ये जो है इसके अलग फ़ायदे हैं, मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगी। और ये एक डबल कॉम्बिनेशन पैक है, ये आपके गट के क्लींजिंग के लिए, आपके कैंडिडा प्रोटोकॉल के लिए, यीस्ट इन्फेक्शंस के लिए, यूटीआईज के लिए, अगर आपको ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर है उसको ठीक करने के लिए, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर और जिनका अल्कोहल की वजह से फैटी लिवर है उसके लिए बेहतरीन है। कैंसर पेशेंट पे इसके रिज़ल्ट बहुत शानदार आए हैं। मतलब यार मैं आपको नहीं बता सकती, वीडियो ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मुझे बचपन से साइनस प्रॉब्लम था, मेरा साइनस ठीक हो गया, मेरे लंग्स की हेल्थ इतनी अच्छी हो गई, मेरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम मैंने अपने जितने जानने वालों को बताया, और जो बड़ी उम्र के लोग थे जिनको लंग्स के इशू थे उन्होंने बोला यार हमारी जो ब्रीदिंग है वो इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है, हमारे लंग्स इतने हम हेल्दी फील करते हैं और वो इतना मतलब पावरफुल आप फील करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर ऑलरेडी आपको कोई लूज मोशंस लगे हुई हैं, मतली है, नोजिया है, तो आप इसको बिल्कुल मत लें। इसको एम्प्टी स्टमक ही लेना है क्योंकि वही इसका
बेस्ट टाइम होता है। बाकी आप लोग अपनी रिसर्च ज़रूर करें, अपनी फाइंडिंग्स करें, ठीक है जी। ये करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप लोग अपने आप को जानते हैं, मैं नहीं जानती हूँ। और किसी के भी जो कंटेंट होता है, मेरा कंटेंट भी क्यों ना हो, आप कभी भी उसको जो है ना ब्लाइंडली फॉलो मत करें, बल्कि हमेशा अपनी रिसर्च किया करें, ठीक है जी। और थोड़ा टाइम दिया करें, हर चीज़ को थोड़ा टाइम दिया करें। जब आप टाइम देंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी बॉडी पिछले 25-30 सालों से इतनी ख़राब हो चुकी है और आप लोग चाहते हैं कि आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिले, तो मैं आपको कैसे कहूँगी कि 1 महीने में आपको कोई रिजल्ट दे देगा। जादू की छड़ी तो है नहीं, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।